सो गाइस, जब हम लॉकडाउन में बैठे बोर हो रहे थे तब मार्वल हमारे लिए एमसीयू का एक नया ही चैप्टर लिख रहा था, जिससे हमें आने वाले टाइम में इतनी मार्वल मूवीज और सीरीज देखने को मिलने वाली हैं कि अब हमें किसी और फ्रेंचाइजी को देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हाल ही में मार्वल ने उन सारी सीरीज और मूवीज की अनाउंसमेंट की थी जिसके बारे में फैंस को अंदाजा तक नहीं था, और उन्हीं में आयरन हार्ट के नाम से भी एक सीरीज आने वाली है जहां एक नया कैरेक्टर रिरी विलियम्स आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करेगा। तो रिरी विलियम्स कौन है और कैसे वो हमारे आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क से कनेक्ट की जाएगी, तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आयरन हार्ट को नए आयरन मैन की तरह डिस्क्राइब किया जा रहा है, और ये बात एक तरह से सही भी है और गलत भी। जाहिर है रिरी विलियम्स आगे एमसीयू में इस हाईटेक आर्मर को पहनने वाले ट्रेडिशन को कंटिन्यू करेगी और इसका ओरिजिन भी टोनी स्टार्क से कनेक्टेड है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये आगे आयरन मैन की जगह लेगी। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि टोनी स्टार्क की जगह कोई नहीं ले सकता, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आयरन हार्ट के कॉमिक बुक ओरिजिन की। रिरी विलियम्स भी टोनी स्टार्क की ही तरह बहुत यंग एज में ही इन्वेंशंस करने लगी थी, लेकिन उसको एक सुपर हीरो बनने की इंस्पिरेशन तब मिलती है जब एक शूटिंग में उसके स्टेपफादर और सिस्टर घायल हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद रिरी विलियम्स आयरन मैन की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके अपना खुद का ही एक आयरन मैन आर्मर बना लेती है, और जब वो इस आर्मर को यूज़ करती है तब वो आर्मर उसके लिए बहुत बड़ा फेलियर साबित होता है। लेकिन तब तक टोनी स्टार्क को इसकी खबर हो जाती है और वो उससे इम्प्रेस होकर उसका मेंटर बन जाता है। इसके बाद रिरी विलियम्स सिविल वॉर 2 में आयरन मैन की टीम का हिस्सा बन जाती है। फिर कॉमिक के एंड में जब टोनी स्टार्क कोमा में चला जाता है तब रिरी विलियम्स आयरन हार्ट बनकर अपनी सुपर हीरो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करती है, जहां जार्विस की ही तरह उसके पास टोनी स्टार्क का एक एआई रहता है। एमसीयू में डोमिनिक थॉर्न आयरन हार्ट का रोल प्ले करेंगी, जो 2018 की एक ऑस्कर विनिंग मूवी के लिए फेमस हैं। एमसीयू की अब तक की स्टोरी लाइन को देखा जाए तो अभी रिसेंटली एंड गेम में आयरन मैन की डेथ हुई थी, जिस हिसाब से हो सकता है यही रीज़न दिखाया जाए आयरन हार्ट के सुपर हीरो बनने का। लेकिन कॉमिक में इन दोनों कैरेक्टर्स को साथ में इंटरेक्ट होने का काफ़ी टाइम मिला था, जबकि एमसीयू में आयरन मैन मर चुका है और अब उसके बाद रिरी विलियम्स खुद को रिवील करेगी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि टोनी का दिल बहुत बड़ा था और वो दुनिया भर में चैरिटी करता रहता था, और 2016 की सिविल वॉर में वो MIT के इंजीनियर्स को स्कॉलरशिप देता हुआ दिखाया गया था। तो हो सकता है उन्हीं स्टूडेंट्स में रिरी विलियम्स को कनेक्ट किया जाए, जिससे ये दिखाया जाए कि रिरी विलियम्स ने स्टार्क फाउंडेशन की स्कॉलरशिप से ही अपना खुद का ये आयरन मैन आर्मर बनाया था। इसके अलावा हमें इस सीरीज़ में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की आवाज़ में उनका एक AI भी देखने को मिल सकता है, जो जार्विस और फ्राइडे की ही तरह रिरी विलियम्स को असिस्ट करेगा, क्योंकि टोनी स्टार्क एक फ्यूचरिस्ट था जो बीते कल के बजाय आने वाले टाइम के लिए ज़्यादा सोचता था, और उसने अपने मरने से पहले ऐसा कुछ AI ज़रूर बनाया होगा जिससे आगे भी अवेंजर्स उसके इंटेलिजेंस का यूज़ कर पाएँ। और इसकी एक झलक हमें एंड गेम के क्लाइमेक्स में भी देखने को मिली थी, जहां टोनी ने मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए एक होलोग्राम रिकॉर्ड किया था, और स्पाइडरमैन के लिए फार फ्रॉम होम में दिखाया गया AI एडिट भी बनाया था। तो इसीलिए हमें उम्मीद है कि टोनी स्टार्क ने इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया होगा, जिसमें उसका खुद का ही एक AI भी शामिल होगा, जो हमें आने वाली सीरीज़ आयरन हार्ट में देखने को मिल सकता है। तो गाइज़, आपका क्या ख्याल है इस सीरीज़ के बारे में, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।